दोस्तों, शिमला की एक मस्जिद तो आपको याद होगी ना, जिस पर 2 महीने पहले उसके निर्माण पर आपत्ति जताई गई थी। आपत्ति इस कदर जताई गई थी कि विधानसभा के अंदर किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार के एक मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कह दी थी। उसके बाद हिंदूवादी संगठन उतर आया था सड़क पर और फिर इस कदर मजबूर किया गया था मुसलमानों को कि उन्हें अपनी ही उस मस्जिद को तोड़ना पड़ा था, उसका एक हिस्सा तोड़ना पड़ा था। अब कुछ ऐसे ही हालात उत्तर काशी में बनाए जा रहे हैं। उत्तर काशी की एक मस्जिद जो जस की तस बनी हुई है, अचानक उसको लेकर एक बवाल शुरू होता है। बवाल इस कदर शुरू होता है कि कहा जाता है कि वो अवैध है, उसे गिराया जाना चाहिए। इसके लिए हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन का ऐलान करता है, पुलिस रूट तय करती है, लेकिन उस रूट से न जाकर दूसरे रूट से जबरदस्ती जाने की कोशिश हिंदूवादी संगठन के लोग करते हैं। पुलिस उन्हें रोकती है, वो पुलिस पर पथराव कर देते हैं और उसके बाद पुलिस उन्हें खदेड़ देती है। लेकिन जब ये पता लगा कि कैसे माहौल खराब करने की कोशिश हिंदूवादी संगठन के लोग बेवजह मस्जिद को विवादित बनाकर कर रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने एक नया शिकूका जोड़ा जो ये बहराइच से लेकर अलग अलग जगह करते रहे, वही कि मुसलमानों ने उन पर पथराव किया था। लेकिन यकीन मानकर चलिए, 24 घंटे भी नहीं बीते, ये हिंदूवादी संगठन के लोगों का चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर सलीके से खिंच गई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज उत्तराखंड पुलिस की जुबानी सुनाऊंगा कि ये हिंदूवादी संगठन के लोग कैसे सड़क पर उतरकर उत्पात काट रहे थे, कैसे पुलिस वालों पर हमला किया, कैसे उन्हें चोटिल कर दिया और आखिरकार किस मशक्कत के साथ पुलिस ने इन्हें हैंडल किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। बहराइच, इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर काशी ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में है। और देखिए, संयोग है या प्रयोग की दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। दोनों ही जगह मुसलमानों को दोषी साबित करने के लिए, आरोपी साबित करने के लिए सारी हदें पार की गई। हदों का मतलब समझिए, वहां पर मुसलमानों को बहराइच में तो बता दिया गया कि कैसे उन्होंने रामगोपाल मिश्रा को पहले अगवा किया और यातनाएं देकर मारा था, जबकि वो बात झूठ साबित हुई। यही नहीं, ये तलक बताया गया कि किस तरह से उन्होंने पथराव करके माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन अब खुलासा हुआ, एक कैमरे के सामने खुद दंगाई ने कबूल किया कि 2 घंटे के लिए पुलिस हट गई थी, बस अपने लोग गद्दारी ना करते, यानी उत्पात बचाने वाले भागते नहीं तो महाराजगंज खत्म कर देते। यानी सारी की सारी सच्चाई सामने आ गई कि मुसलमानों ने नहीं, कि इन लोगों ने माहौल खराब किया। अब यही कुछ उत्तर काशी में हो रहा है। उत्तर काशी में एक मस्जिद को विवादित बताया गया एक संगठन की तरफ से। इनका काम ही यही है। मैं कहता हूं ना, ये बेरोजगारों का वो झुंड है जो 2014 के बाद उन्हें रोजगार मिला है कुछ नहीं करना। मस्जिद देखिए, मदरसा देखिए, इमाम बाड़ा देखिए, मजार देखिए, जहां देखिए वहां उत्पात काटो, आपकी दिहाड़ी मिल जाएगी। तो दिहाड़ी मजदूरों की एक सेना निकल पड़ी थी। मैं बिना संकोच के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मुसलमानों पर माहौल खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। अगर आपको लग रहा है वो मस्जिद गलत तरीके से बनी है, जाइए डीएम के पास, जाइए पुलिस के पास, शिकायत करिए, प्रूफ दीजिए, हटाई जाएगी मस्जिद हो। मैं खुद कहता हूं अपने चैनल पर था, हिंदुस्तान पोस्ट पर, कि अगर अवैध तौर पर अगर कोई मस्जिद मदरसा बना है तो उसे हटाया जाएगा। लेकिन नहीं, इनकी फिर दिहाड़ी खत्म हो जाएगी क्योंकि इनका उत्पात काटना इनका काम है, इसीलिए ये सड़कों पर उतरे। पहले मैं वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखते जाइएगा। इस वीडियो में आप देखिए, भीड़ के साथ खड़े हुए कुछ लोग अचानक से पुलिस लाठीचार्ज करने पर लगती है और उसके बाद इन्हें खदेड़ दिया जाता है। जिनके हाथ में डंडे झंडे हैं ना भगवा वाले, उन्हें खदेड़ दिया जाता है। खदेड़ने के बाद कुछ वहां पे ऑटो में भी सवार होते हैं, टेम्पो पर, तो टेम्पो में उतरे सवार लोग पुलिस के गुस्से को देखकर वो भी भाग खड़े होते हैं। इसके साथ ही इसी में आगे जाकर वीडियो नजर आती है कि उत्पात शुरू कैसे हुआ। दरअसल हुआ ये कि ये यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद बैरिकेडिंग लगी हुई थी, इसको तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों ने मना किया, नहीं माने, पुलिस वालों से धक्का मुक्की और बदतमीजी करने लगे, तभी पथराव होने लगा और पुलिस वालों को आखिरकार इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। ये सारी तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता चल रहा हूं कि कैसे कैसे वहां क्या क्या हुआ था। ये तमाम तस्वीरें आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। सचिन गुप्ता है, उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद को अवैध बताते हुए रैली निकाल रहे प्रदर्शनकारियों, संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस पर पथराव भी हुआ, इसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। अब पहले मैं आगे की तस्वीर दिखाऊं कि आज वहां क्या तमाशा किया जाने लगा। कैसे कहा गया कि पथराव हुआ है उनके संगठन पर, बताया जाने लगा कि पुलिस वालों ने उन पर लाठियां भाजी हैं, तो उसके विरोध में इन्होंने बंद का ऐलान कर दिया। लेकिन उससे पहले पुलिस का वर्जन सुनिएगा, पुलिस क्या कहती है, पता लग जाएगा कि असली उत्पाती कौन है। पहले मैं वो दिखा रहा हूं उत्तरकाशी पुलिस उत्तराखंड का, क्योंकि ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि उत्तरकाशी की पुलिस का है ये।
इसमें 2 पुलिस वालों की तस्वीर है, एक घायल है, दूसरे भी घायल हैं और दोनों का इलाज चल रहा है। इसमें लिखा आज हिंदू संगठन द्वारा उत्तरकाशी में निकाली गई जन आक्रोश रैली के दौरान भीड़ के द्वारा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए पथराव किया गया। अब आप बताइए, जो सड़क पर उतरकर भगवा झंडा लेकर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो कौन थे? पहचान गए होंगे, कुछ लोग तो धर्म रंग देके धर्म पहचान जाते हैं, तो पहचान गए होंगे वो हिंदूवादी संगठन के लोग थे, मुसलमान नहीं थे। पुलिस का कहना है कि जो भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए पथराव किया, यानी जो बैरिकेड्स तोड़ रहे थे उन्होंने ही पथराव किया। और भी तो मुंह जुबानी भी सुनवाऊंगा, ये ट्वीट मत पड़िएगा केवल। उनका कहना है कि जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़ा हिंदुवादी संगठन ने और उन्होंने ही पथराव किया, ये उत्तरकाशी की पुलिस कहती है। आगे पढ़िए। पथराव में पुलिस के 7 पुलिस अधिकारी कर्मी घायल हुए, जिनमें गंभीर रूप से घायल 2 पुलिस जवानों को एम्बुलेंस से हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। अब इस बयान को जरूर ध्यान से सुनिएगा, जो शुरुआती बयान है। कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, निरीक्षक आशुतोष सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलमोहन सिंह, उप निरीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक विनोद पवार, उप निरीक्षक दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल सरदार सिंह हैं। इसमें इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह और कांस्टेबल अनिल कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, उनकी सूची अभी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद पूरे उत्तरकाशी जनपद में 163 BNSS की धारा लागू कर दी गई, यानी जो पहले IPC के 144 हुआ करती थी। इसमें अब 5 से ज़्यादा लोगों का समूह एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता। पूरी तरह से शांति व्यवस्था यहाँ उत्तरकाशी जनपद में कायम है और मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमारी शांति व्यवस्था कायम रखने में हमारी मदद करें। तो ये उत्तरकाशी के SP हैं, नाम है अमित श्रीवास्तव। उन्होंने साफ-साफ लफ्जों में बताया कि पहले एक आंदोलन प्रदर्शन करना था, इनको हमने कुछ मना नहीं किया था, परमिशन दे रखी थी, लेकिन जो रूट तय किया गया था कि आप मार्च निकालेंगे, आप अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे, आप ज्ञापन देने जाएंगे, दीजिए, आप ये सब करिए, लेकिन रूट तय था। लेकिन हमें शंका थी कि रूट चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने हर जगह चप्पे चप्पे पर नजर रखी थी। इन्होंने अचानक से रूट चेंज किया, हमने मना किया। मना करने के बाद क्या किया इन्होंने कि जिस जगह से होकर जाना चाह रहे थे वो बैरिकेड लगाता वहीं बैठ गए, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अब नमाज से दिक्कत, सड़क पर बैठ के नमाज तो अता नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने का रिवाज इस देश के अंदर अब भी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज अता नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। खैर छोड़िए। उसके बाद जब इससे बात नहीं बनी, पुलिस ने बड़ी पेशेंसली इन्हें समझाया कि ये सब मत करिए, ये सब मत करिए, तो ये नहीं माने, बैरिकेड्स तोड़ने लगे, जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखा दी। अब आपने SP के मुंह से खुद सुना कि इन्होंने ही, हिंदूवादी संगठन के ही लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मुसलमानों ने नहीं किया है, किसने किया है? हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पथराव पुलिस पर किया। याद होगा मध्य प्रदेश का कि छतरपुर का वो मामला, जहां एक मुसलमान के घर को सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया था क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी। उसमें झड़प में पुलिस वालों को चोट लगी थी। पुलिस इतना बबूला हुई थी मध्य प्रदेश की छतरपुर की कि उसका मकान गिरा दिया अवैध बताते हुए। अब सवाल है कि जिन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया है, ये उत्तराखंड का मसला है, बीजेपी की सरकार है, चूंकि हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, क्या इनके लोगों का घर गिराया जाएगा? क्या इनके घर को अवैध बताते हुए जमींदोज किया जाएगा? मसला चाहे जो भी हो, क्योंकि पुलिस पर हमला हुआ है, पुलिस की असमत से खिलवाड़ नहीं करने देती बीजेपी, जैसा कि उसने संदेश छतरपुर में दिया था। या फिर ये मान लिया जाए कि मुसलमानों को कुछ भी करने का हक नहीं है, हिंदूवादी संगठन के लोग ही कुछ भी कर सकते हैं। इन दोनों चीजों पर ध्यान देने वाली बात है, इसका जवाब देना चाहिए इनको। अब ये सारी चीजों के साथ साथ और क्या तमाशे हो रहे हैं, जरा एक मिनट देखिए। प्यारा उत्तराखंड ने ट्वीट किया, पहले वीडियो देखिए। वही भगवा झंडा, हनुमान जी की इस पर तस्वीर लगी हुई है, मेरे इष्ट देवी है, क्या उन्हीं के नाम पर, क्योंकि मेरे इष्ट देव में उनका इस्तेमाल ऐसे नहीं है, इस्तेमाल करने वाली चीजें मेरी श्रद्धा के लिए, मेरे लिए जय श्री राम का नारा नहीं है, जयकारा है। हनुमान जी की जय बोलता हूं, वो मेरे लिए जयकारा है, नारा नहीं है, लेकिन इनके लिए नारा है। तो सड़क पर उतर गए हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं और अब ऐलान क्या कर रहे हैं बताइए, पढ़िए। उत्तरकाशी जनपद में हिंदू संगठन की विरोध रैली तक पर हुए पथराव लाठीचार्ज को लेकर 25 अक्टूबर को पूरा यमुना घाटी बंद रहेगी, यानी पूरे यमुना घाटी को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। और आरोप सीधे सीधे मुसलमानों पर कि इन्होंने पथराव किया, लेकिन पुलिस ने पोल खोल कर रख दिया है, मुसलमानों ने नहीं, तुम लोगों ने उत्पात काटा है। नमस्कार।